मन सुखासन सिद्धासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, जहाँ ब्रह्मजली मुद्रा में। अब हम चलेंगे उस मार्ग की ओर जो सबसे सहज और सरल है। पहले तो आप सभी को दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारक। ये दीपावली दीपों का पर्व है। आज हम अपने अंदर भी एक दीपक जलाने का प्रयास करेंगे, उसकी लौ में विलीन होते जाएंगे। सबसे आसान और सरल मार्ग है यही, अपने भीतर उतरना। आंखें बंद, अपने आप को शांत करने का प्रयास। निर्विचार अवस्था को ग्रहण करने का प्रयास। आज हम महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आपने क्रिया करनी है। आज मैं प्रयास करूंगा कम से कम बोलूं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। मुखमंडल मेरा प्रसन्न चित्त, मेरे मुख के ऊपर किसी भी तरह का शिकन ना हो, तनाव ना हो। बिल्कुल अपने मुख को सपाट कर दें। मैं देखता हूँ कईयों के चेहरे के ऊपर तो इतना तनाव होता है, फिर उनके जो चल रहा है ना वो चेहरे से साफ पड़ा जाता है। पहले तो मैंने सुना था भी आंखें मन का दर्पण होती है। अब धीरे धीरे ये महसूस होने लग गया भी चेहरा भी दर्पण है उस आदमी के मन का। चेहरे से पता चल जाता है इसके भीतर क्या चल रहा है, उसके माथे से पता चल जाता है उसके भीतर क्या चल रहा है। तनाव रहित होने का प्रयास। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अपनी श्वास के साथ एकाग्र। श्वास को वहन कर लें। मूल बन लगाएं, उड़ान बन लगाएं, जलंधर बन लगाएं। यानी ठोडी को कंठ के साथ लगा के त्रिबंध लगाने का प्रयास। कुंभक लगाएं। फिर श्वास को रोकना। जब हम त्रिबंध लगाते हैं हम अपने अंदर हलचल को रोक देते हैं। जब हम श्वास नहीं लेते निर्विचार अवस्था को ग्रहण कर जाते हैं। फिर कोई चाहे क्षण भर के लिए है ना कोई विचार आता है ना मन भटकता है। जब ना रुक पाएं तीनों बंद खोलें। धीरे धीरे श्वास भरें, क्षीणे क्षीणे श्वास भरें। जब श्वास भरें उसके प्रभाव को महसूस करें।
उसके स्पर्श को महसूस करें। एक बार फिर जब सांस भर जाए, आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगा के रुकें। श्वास को होल्ड कर दें, कम से कम 2 मिनट रुकने का प्रयास, यानी निर्विचार होने का प्रयास करें। श्वास को निकाल लें, गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने श्वास के साथ एकाकार होने का प्रयास करें। नाभि रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास। जब श्वास भरें तो पेट बाजू युक्त हो जाए, मेरे पेट में बाजू भर जाए। बारंबार यही क्रिया। लंबे से लंबा श्वास भरें और निकालें। जब श्वास मेरे अंदर गई, मैं शिव हूं। जब श्वास बाहर से निकल गई, बाई चांस बाहर से श्वास दोबारा नहीं आई, तो मैं शव बन गया। बस ये हमारी जीवन यात्रा है। श्वास आ गई तो मैं शिव, श्वास निकल गई तो मैं शव। बस यानी पवन गुरु है। ये जो प्राण शक्ति है, यही हमारा गुरु है। अपनी अवस्था को और गहरा करें। श्वास के स्पर्श को नासिका के भीतर महसूस करें। जब मेरे अंदर श्वास गई, जो मेरी त्वचा है सूर्य और चंद्र नाड़ी के भीतर, उसके साथ सांस स्पर्श करती हुई मेरी श्वास जाए। जब मैं श्वास निकालूं अंदर से, फिर मेरे कोमल कोमल त्वचा के साथ श्वास स्पर्श करते हुए बाहर आए। जब नासिका से श्वास बाहर आए तो मेरे होंठों को आके स्पर्श करे। बारंबार यही क्रिया करते जाएं। बारंबार यही अभ्यास। सूर्य और चंद्र नाड़ी को जागृत करना। जब हम दोनों नासिका द्वारों से श्वास लेते हैं, हमारी सूर्य चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। फिर जितने समय में श्वास मेरे अंदर जाए, उतने समय में श्वास बाहर निकले, स्पर्शते हुए। मूल बल लगा के रखने का प्रयास करें। जो अभ्यासी हैं, जीवा को मोड़ के तालु के साथ लगा दे। क्योंकि एक्शन होगा एकदम ही, बिल्कुल आज्ञा चक्र के ऊपर एकदम ही प्रभाव पड़ेगा जब हम जीवा को मोड़ के तालु के साथ लगाते हैं। प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें।
यहाँ आंदोलन करना है नासिका के अग्र भाग से लेकर विशुद्धि चक्र तक। श्वास के स्पर्श को महसूस करना है सूर्य और चंद्र नाड़ी के अंदर। बस ऐसे ही ये जो पार्ट है गोलाई है जहाँ पे महसूस करना, बस यहाँ से धीरे धीरे यात्रा आपकी खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। यदि श्वास का स्पर्श छाती के ऊपर हो जाए तो बहुत बढ़िया स्थिति है आपकी। अगला कदम है श्वास की ध्वनि को सुनना। जो हर एक श्वास लेने या छोड़ने में वो हल्का सा शोर उत्पन्न होता है, हम कह सकते हैं नाद है, अनहद नाद है, उसको सुनने का प्रयास, उसके साथ एकाकार होने का प्रयास, उस ध्वनि को सुनना, उसके साथ एकाकार होना। हर एक श्वास के साथ सो हम यानी अजप्पा जाप, जिस मंत्र को भी आप ध्याते हो, धारण करते हो, यानी एकाकार करना अपने आप को, अपने भीतर की यात्रा को शुरू करना। जब मैं अपने बंधन धीरे धीरे संसार से तोड़ता जाता हूं, तब मैं अपने भीतर जुड़ता जाता हूं। उस ध्वनि के साथ सुनते जाना, ठहरना, रुकना, ठहरना, रुकना, ठहरना, इस पोजीशन के ऊपर आके। अब सूर्य और चंद्र नाड़ी तो आपकी जागृत हो चुकी है। जब हम इस अवस्था में आगे उस नाद को सुनने लग गए, उस अनहद नाद को, उस ध्वनि को सुनने लग गए, उसके साथ एकाकार हो गए, तब तीसरा एक्शन होता है मूलाधार चक्र के ऊपर। मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। जो प्राण शक्ति का भाव नीचे की ओर है हर समय, मेरी कुंडली शक्ति ऊपर की उठती नहीं है, वो सिर्फ धीरे धीरे अपनी फिर मुखमंडल को उठाना शुरू कर देता है। यानी प्राण शक्ति का प्रभाव धीरे धीरे ऊपर की ओर शुरू हो जाता खुद ब खुद। जब सूर्य और चंद्र नाड़ी जागृत हो गई तो शीर्षम मार्ग ने जागृत होना ही होना है। ध्यान को लेके जाएं मूलाधार चक्र के ऊपर। श्वास की गति वैसे ही, ध्वनि को सुनना है, ध्यान लेकर मूलाधार चक्र के ऊपर। मूलाधार चक्र के ऊपर जब हम अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, वहां पर आपको संपंदन होगा, जब प्रकाश की बिंदु दिखाई दे सकता है हल्का सा। वो प्रकाश बिंदु, वो स्पंदन धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे
थोड़ा सा उठा, धीरे धीरे उठता हुआ प्रकाश मूलाधार चक्र के ऊपर आ गया, फिर ठहर जाएगा। यहाँ के आदत नहीं ना इसको प्राण शक्ति के ऊपर जाने की। फिर ध्यान को मूलाधार चक्र के ऊपर रखना है, अपने अभ्यास को करते जाए। बाहर की ध्वनियां मूलाधार चक्र के ऊपर, सॉरी मणिपुर चक्र के ऊपर प्राण शक्ति को जागृत करना। फिर धीरे जब उठेगा आ जाएगा अनहद चक्र के ऊपर, चक्र के ऊपर आ जाएगा। फिर ध्यान को जहाँ रुकाना है हृदय के ऊपर। फिर अभ्यास को बढ़ाते जाना है। फिर आ जाए विशुद्धि चक्र के ऊपर। ध्यान विशुद्धि चक्र के ऊपर चाहते हुए भी आपका ध्यान अपने आप आज्ञा चक्र के ऊपर पहुंचे। इतने प्रोसेस में ये जो क्रिया हमने की, अब आंदोलन करना है आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र, मूलाधार से चक्र से आज्ञा चक्र तक यहीं घूमना है। यानी मेरी क्रिया प्रवक हो जाए, मैं इस मार्ग का अभ्यासी बन जाऊं, इस मार्ग का रोज अभ्यास करूं। आज्ञा चक्र से मूलाधार, मूलाधार से चक्रों को छूते नीचे ऊपर नीचे होते जाएं। जब जब अभ्यास बढ़ेगा आपका, आज 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद इस मार्ग सुषमा मार्ग के ऊपर आपको संपंदन महसूस होगा। इस पूरी सुषमा भीतर ये भी हो सकता है पूरा प्रकाश ही दिखाई दे। अदृश्य सुषमा मार्ग है, जो आपको एक ट्यूबलाइट की तरह जगता हुआ दिखाई देगा, प्रकाश की बनती, जब अभ्यास आपका बढ़ेगा। अब आ जाए आज्ञा चक्र के ऊपर। बस आज्ञा चक्र को देखें। यदि अंधेरा है तब भी देखते रहना है। उस प्रकाश को उत्पन्न करने का प्रयास, फोकस कर दें अपने आप को, एक बिंदु के ऊपर ले आएं, अपने आप मन को आज्ञा चक्र के ऊपर। ठहरना, बस यही मगन रहना, देखना है, बस कुछ भी नहीं करना। ये अब यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी। बस संपंदन को महसूस आज्ञा चक्र के ऊपर। प्रकाश दिखाई देगा, एक ज्योत दिखाई देगी। ऐसा भी महसूस होगा भी आपके आज्ञा चक्र के सामने एक गुफा सी है, जिसको भंवर गुफा भी कहते हैं। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नाम रखे हुए उसको। एक गुफा दिखाई देगी, एक गड्ढा दिखाई देगा। अभ्यास को बढ़ाते जाएं। स्थूल शरीर इस समय अपने आप को खोता जा रहा है,
आपके भीतर सूक्ष्म शरीर जागृत हो रहा है इस समय। अब भावों के साथ उस भंवर गुफा के भीतर, उस गुफा के भीतर, उस गड्ढे के भीतर सूक्ष्म शरीर को साथ आंग लगा दो, बस कुछ नहीं करना। एक प्रकाश पुंज की भांति आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं उस गड्ढे में गिरता जा रहा हूँ, बस जहाँ गिर रही हूँ, नीचे गहरे कुएं की ओर। बस अब कोई भी इस स्थिति में घबराना नहीं है। जितना मर्जी वो कुआं गया हो, डर नाम की चीज़ नहीं है कोई भी। नीचे कुछ दिखाई दे या ना दे, गिरते जाओ बस। से स्थूल शरीर खत्म हो जाएगा आपका, धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर जागृत होता जा रहा है। यहाँ आकर ना कोई दुख है और ना कोई सुख है, अनुभूति नहीं है दुख की। ना ही मेरा किसी के साथ राग है, ना द्वेष है। इच्छा ही नहीं है कोई, क्योंकि मैं अब शरीर नहीं हूं। कुछ खोना या पाने की लालसा ही नहीं है बिल्कुल। जैसे मैं बंधनों से मुक्त हो गया। मेरा वो आत्म तत्व है जो मेरा, वो उस अवस्था को ग्रहण करता जाता है, बिल्कुल शांत। उस परमानंद की स्थिति को। मैं एक प्रकाश पुंज हूं बस, और कुछ भी नहीं। दुख सुख से रहित, इच्छाओं से रहित, समय सीमा से बाहर। अब ना कोई विचार आता है जो कहते हैं मन ही टिकता, अब मन भी टिक गया आपका। हाँ, मेरे घुटने दुखते हैं इस समय। जो कहते हैं मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकती, घंटा 2 घंटे आराम से बैठ जाओगे, उसके बाद जब आप निर्लेप अवस्था को ग्रहण कर दोगे। इस अवस्था में जो मेरा आत्म तत्व है मेरे भीतर, एक तत्व जो बाहर विराजमान है जिसको हम गौड़ कहते हैं, दोनों का मिलन है।
एकाकार हो जाते हैं। ये तो कहते हैं ना, दृष्टा साक्षी, ये भेद सारे ही खत्म हो जाते हैं। ना कोई दृष्टा है, ना कोई साक्षी है, ना किसी को देखना है, ये भेद खत्म बिल्कुल। जब आप मंजिल के ऊपर आगे जिस सीढ़ी से चढ़े थे, वो सीढ़ी को भी जला देना, उस सीढ़ी को पकड़ के नहीं बैठना, बस उस सीढ़ी का कोई महत्व नहीं है, खत्म। ना कोई दृष्टा, ना कोई साक्षी, ना किसी को देखना है, देखने वाला है, दोनों का एकाकार हो गया, बस। भाव रहत, सिर्फ मैं हूं एक प्रकाश पुंज, एक तब मान लो आप बैठे हैं रात के 2 बजे, जब थोड़ी सी जागरूकता आई, जागरूक तो हम बिल्कुल रहते हैं उस समय में, तो समय देखा तो 6 बज गए हैं, बस पता ही नहीं चलता, समय सीमा से बाहर हो जाते हैं, टाइम जोन से बाहर हो जाते हैं, बस। ना कोई भूतकाल है, ना भविष्यकाल है। इस अवस्था को बढ़ाएं, कैसे बैठना पड़ेगा आपको। संबंध जोड़ने पड़ेंगे अपने साथ, अपने आत्म तत्व के साथ। शरीर मेरा एक रथ है, उस रथ के ऊपर सवार होके आत्म तत्व के पास जाना है। फिर इस और उस तत्व का मिलन कर देना है। जैसे गंगा जाके समा जाती है सागर में, उसी भावों को लेके आना है, सागर की गहराई में जाके समा जाना, विलीन कर देना है अपने आप को। शांत, ये तभी संभव है जब हम लोगों से आई कांटेक्ट ख़त्म कर देंगे, भीड़ में जाना बंद कर देंगे, कांटेक्ट ख़त्म कर देंगे, अपने भीतर समा जाएंगे, बस। तभी हम कह सकेंगे अहम ब्रह्मस्ति, अहम ब्रह्मस्ति, अहम ब्रह्मस्ति। धन्यवाद आप सभी का, हार्दिक धन्यवाद। दिवाली की शुभकामनाएं। मैं तो एक ही कहूँगा, बैठो बैठो बैठो, बस और कुछ नहीं, यदि परमानंद को पाना है तो।